नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। कोसी मचलने पर आमादा है, तटबंध टूटने के कगार पर है, लेकिन जल संसाधन विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। दिन तो दिन, आधी रात भी अधिकारी मोर्चे पर मुस्तैद हैं। इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे रात भर फ्लड फाइटिंग के सरकारी दावों का रियलिटी चेक। कितने तैयार हैं हम। सरकार और जल संसाधन विभाग का दावा है कि कोसी के पूर्वी तटबंध पर दिन रात फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। सहरसा के महिषी में न्यूज 18 की टीम ने रात के 12 बजे सरकारी दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की। इस रियलिटी चेक में आधी रात भी जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी हैरान करने वाली थी। हर जगह विभाग के इंजीनियर और दूसरे आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तटबंध पर जिस जगह कोसी ने कटाव शुरू किया, वहां 24 घंटे काम चल रहा है। यही नहीं, फ्लड एम्बुलेंस भी यहां बनाए गए हैं। देखिए पूर्वी तटबंध के आखिरी छोर से रविश नारायण की रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर के द्वारा दावा किया गया था कि रात में भी यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है और इसका मुआयना करते हुए अभी हम जो पूर्वी तटबंध है उसका मुआयना करते हुए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ये रात के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ से पहुंचे हैं। तो यहाँ पे पहुंचते हुए हम लोगों को यहाँ पे लाइटें जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये लाइटें किस बात को लेकर के है? क्या यहाँ पे फ्लड फाइटिंग चल रहा है? जल संसाधन विभाग का दावा है कि रात में भी फ्लड फाइटिंग का काम नहीं रुकता। दावों की हकीकत जानने के लिए हमने पूर्वी तटबंध पर रात में निकलने का फैसला किया। तटबंध पर रात में 98 किलोमीटर के सफर के बाद करीब रात 11:30 बजे हमें एक जगह ट्रैक्टर की आवाजाही और लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा। हमने रुककर जायजा लेना शुरू किया तो स्थिति चौंकाने वाली थी। सर यहाँ पर जो है सो बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा था, नोज कट रहा था सर ये उस पर जो है। अच्छा जी, इसी चलते जो है सो दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है आज 3-4 दिन से, 4-5 दिन से। तो यहाँ पे जल संसाधन विभाग के लोग काम कर रहे हैं? जी, सभी साहब लोग पूरा रहते हैं सर एकदम से दिन रात। अच्छा, इसलिए लाइट लगाई गई है? जी। कहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे? जी सर, ये आगे यहाँ पे नोज है। एक मजदूर हमें लेकर उस जगह पर जाने लगा जहां कोसी की धार ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बातों ही बातों में अधिकारियों की मुस्तैदी और काम के बारे में भी वो बताता जा रहा था। अभी हम कोसी के पूर्वी तटबंध के 0 से लेकर 98 किलोमीटर पर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो चौंकाने वाली है। और अमूमन जो आप घरों में बैठ करके जल संसाधन विभाग के या कामों को अंदाजा लगाते होंगे और आप सोचते होंगे कि सचमुच क्या काम करती है, रातों में भी काम होता है, बांध पे ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्थिति देखेंगे तो हैरान करने वाली है। मेल ऐसा नज़ारा है। आपको बता दूं कि ये 98 किलोमीटर हम लोग चलने के बाद में, और देखिए रात के लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कोसी है उसकी धार कितनी तेज है। रात के 12 बजे लगभग 100 से ज्यादा मजदूर काम में जुटे हैं। अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस जगह पर कोसी ने तटबंध को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। फ्लड फाइटिंग का काम लगातार जारी है। बोरियों में बालू भरकर किनारों को मजबूत किया जा रहा है। पूर्वी तटबंध के 98 किलोमीटर पर कोसी की धार में कटाव और यहाँ चल रहा काम हैरान करने वाला है। कोसी की तेज धार में स्पर का आधा भाग पूरी तरह कट चुका है। इसे बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर चेयरमैन तक मौजूद हैं और लगातार कटाव को रोकने का काम कर रहे हैं। अचानक 24 तारीख को 24/8/21 को इसमें 30 मीटर की लंबाई में इसका जो अप स्ट्रीम सैंक है उसका सैंक और उसका स्लोप स्लिप कर गया, सिंक कर गया पानी में। उसी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगे हुए हैं। 24 आवर 3 शिफ्ट में
यहाँ काम होता है। 3 शिफ्ट में लगातार? हाँ, लगातार 24 घंटा, थोड़ा सिंक करता है फिर ऊपर लोड करते हैं। 12 बजे कितने भी काम चल रहा 3 शिफ्ट में हमारे अभियंता नियुक्त हैं, यहाँ प्रतिनियुक्त हैं। कार्यपालक के अभियंता, एसडीओ और 2 जेई का शिफ्ट बनाया गया है और ठेकेदार भी 15-16 हैं जो पाली से अपने लेबर के साथ यहाँ काम करते रहते हैं 24 घंटा, 8 घंटा करके। और जहाँ भी कोई क्षरण होता है तो इसको हम लोग मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं नदी को। इस तरह से करके इसकी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं। आधी रात में कटाव को रोकने के लिए चल रहा ये काम देखकर लगा वाकई सरकार के दावों में दम है। जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे काम की स्थिति और कोसी के हालात के बारे में जब मजदूरों से बात हुई तो पता चला कि पिछले 10 सालों में इस जगह पर इतना दबाव कभी आया ही नहीं। इस बार कोसी की धारा बदल जाने के कारण तटबंध पर अधिक दबाव बढ़ गया है, जिसे ठीक करने के लिए लगातार काम चल रहा है। कोसी के पूर्वी तटबंध पर जहां पे बड़ा कटाव देखने को मिल रहा है, वहां पे कर्मचारी किस कदर काम कर रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। बोरियों में भर करके जो लोग हैं वो ला रहे हैं, यहाँ पे गिरा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो नायलॉन की जो रस्सी है जाल की तरह वो बना रहे हैं। और ये क्या है बाबू? जाल है सर। जाल इसको बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं सर। अच्छा, इसे क्या करते हैं? इसके बोरी में डाल के इसको पानी इसको बोरी डाल के और पानी में छोड़ते हैं हम लोग। आधी रात में चल रहे काम का जायजा लेने के दौरान जानकारी मिली कि यहाँ फ्लड एम्बुलेंस भी लगाए गए हैं। ये फ्लड एम्बुलेंस तटबंधों की सुरक्षा में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोगों को चोट लगने के बाद अस्पताल जाने से पहले जो काम फर्स्ट एड बॉक्स का है, वही काम तटबंध पर फ्लड एम्बुलेंस का है। तटबंध पर कटाव की खबर मिलते ही ये फ्लड एम्बुलेंस बालू की बोरियों और दूसरे जरूरी सामान लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाता है। आपने अस्पतालों में एम्बुलेंस चलते देखा होगा, लोगों के इलाज के लिए एम्बुलेंस अस्पतालों में और फौरी तौर पर जल्दी से भेजी जाती है ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन हम आज आपको दिखाते हैं फ्लड एम्बुलेंस, जो बाढ़ के दिनों में एम्बुलेंस चलाई जाती है। जी हाँ, ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये आपको ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर जो है वो सिर्फ ट्रैक्टर नहीं है, यहाँ पे लाइट लगाई गई है, इसके अंदर जो बोरियां हैं वो रखी जाती है। सुपौल और सहरसा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कोसी के कहर से बचने के लिए जल संसाधन विभाग लगातार जुटा है। ग्राउंड जीरो पर 24 घंटे मेला सा लगा है। कहीं बोरियों में बालू भरा जा रहा है तो कहीं पर्कोपाइन बनाकर कोसी की धार को कुंद करने की कोशिश की जा रही है। रात के 12 बजे भी अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। ग्राउंड जीरो पर ही मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था तक की गई है। स्थानीय महिलाएं भी कोसी मैया से गुहार लगा रही हैं। ये महिलाएं कोसी मैया से रहम की गुहार लगा रही हैं। लोगों की सलामती की दुआएं कर रही हैं। इन्हें यकीन है कि कोसी मैया इनकी गुहार जरूर सुनेंगी और अपनी धार को कमजोर कर लेंगी। गीत क्यों गाती हैं? यह कोसी के साँझ छिए, हमरा आर के मन भेल ते सही के कोसी कैलो साँझ दे एगो दूगो गीत गैलो, घरों पर सब बैठ के रोड पर गीत गैलो एगो दूगो कोसी माई के, रनु सरदार बाबा के, आ बस सब घरे घर भै गेल। सहरसा के महिषी में जल संसाधन विभाग की यह मुस्तैदी हैरान करने वाली है। रात के 12 बजे हैं और हर तरफ दिन जैसा शोरगुल और चहलकदमी दिख रही है। अधिकारी मुस्तैद हैं और मजदूर काम पर डटे हुए हैं। कोसी के पानी ने तटबंध पर दूर तक कीचड़ ही कीचड़ कर दिया है। इसी कीचड़ के बीच मजदूरों और अधिकारियों को आना जाना है और इसी के बीच से होकर ट्रैक्टर फ्लड फाइटिंग के लिए जरूरी सामान की ढुलाई कर रहे हैं। जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आधी रात को यहाँ पे काम चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि काम चल रहा है और ये देखिए ट्रैक्टर में जो है वो बालू से भरी बोरियां जो हैं
वो यहाँ पे ले जाई जा रही हैं और बड़े संख्या में जो ट्रैक्टर है यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपकी जो अगर नज़रें जाएंगी तो वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि बारूद से लदी बोरियां जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और ग्राउंड जीरो की तस्वीर हैरान करने वाली है। हर तरफ भाग दौड़ है और मौके पर मौजूद इंजीनियर और दूसरे अधिकारी बारीकी से काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ आधे से ज्यादा स्पर का कटाव हो चुका है। कोसी की धार तेज है, ऐसे में कटाव बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए बालू की बोरियों को ऐसे जाल बनाकर किनारों पर बिठाया जा रहा है ताकि बोरियां अलग अलग होकर पानी के बहाव में न बह जाएं। यहाँ पहला काम तो हम लोगों का ये था कि पानी को मिट्टी से दूर रखने के लिए एनसी बेस दी, एनसी किनारे किनारे किए होंगे, देखा गया होगा कि नायलॉन क्रेट में बोरा भर करके और उसको जो है सो किनारे से लगा दिए ताकि मिट्टी का क्षरण ज्यादा नहीं हो। कोसी का पानी तो बढ़ता घटता रहता है, अभी बढ़कर 2,12,000 14,000 तक हो गया है और अब इसी में बना रहे हैं। ये जो देखे नायलॉन क्रेट से इस साइड में टोटल जहाँ जहाँ धस गया है उसको कंट्रोल कर रहे हैं बना करके, ये सब बना करके स्ट्रक्चर्स। यही नहीं, लकड़ी के ऐसे तिकोने टावर जैसा ढांचा बनाकर और पेड़ों को काट कर किनारों पर डाला जा रहा है। इन्हें परकोपाइन कहते हैं। परकोपाइन को नावों पर लाद कर यहाँ डाला जा रहा है। इससे पानी की तेज धार कुंद यानी कमजोर पड़ जाएगी और कटाव भी रुक जाएगा। 3 शिफ्ट में यहाँ सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। 8-8 घंटे के शिफ्ट में अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अभी तो करीब 150 आदमी होंगे, लेबर कैंप में भी रहते हैं। हमारा एम्बुलेंस भी है, वो इमरजेंसी पे वो गाड़ी लगी हुई है, वहाँ देखा जाए लाइट जल रहा है और सारा सुविधा है, जनरेटर है, सब लोग रहते हैं यहाँ और हम लोग काम करते हैं। जहाँ भी कुछ हुआ कि तुरंत इस पर लोग, जैसे देखा जाए थोड़ा दब रहा था उस पर लोग लगा रहे हैं और हर समय बात करते रहते हैं लोग कि जरा भी क्षरण हो कि तुरंत उसको रिकूव किया जाए और आगे इसको नदी को नहीं बढ़ने दिया जाए, इसकी सुरक्षा करें। रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे चेयरमैन यहाँ पे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं और अपने कामों में लगे हुए हैं। और जिस ढंग से काम चल रहा है ये जरा देखिए कि यहाँ पे कोसी की धार में इसे स्लीपर बेड कहा जाता है और ये बारी बारी से लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो स्पर है वहाँ से मुख्य धार जो है उससे ना टकराए और इसका ज्यादा से ज्यादा क्षरण ना हो, ये ज्यादा से ज्यादा टूटे ना। बिजली की सुविधा के लिए जनरेटर और आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। ग्राउंड जीरो पर ही इन मजदूरों के रहने और खाने का इंतजाम है। मजदूरों को घर जाने का भी वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए घर की महिलाएं मौके पर ही मौजूद रहकर इनका हौसला बढ़ाती हैं। दरअसल महिषी में ग्राउंड जीरो पर यह स्थिति कोसी द्वारा अपनी धार बदल लेने के कारण हुई है। कोई भी नहीं सोच रहा था कि ऐसे कोसी मैया आएगी यहाँ पे। धार उधर बह रहा था थोड़ा सा हट के यहाँ से, लेकिन एकाएक जो भी पदाधिकारी लोग भी थे उनको भी इस चीज़ का अनुभव नहीं था कि ऐसा हो सकता है पानी के दबाव में, क्योंकि यहाँ तो कोई खतरा था। हाँ, धार मुड़ गई। अब पदाधिकारी के सोजन से रात भर काम चल ही रहा है, बेहतर तरीके से सब मेहनत कर रहे हैं, जो भी हैं सीनियर से लेके जो भी जूनियर पदाधिकारी हैं सब, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा धारा ही सर चेंज हो गया, इधर नदी का रुख पूरा भी साइड में उतर गया है, स्पर पर ही पूरा लोड पड़ गया है। इस साइड का जमीन 15 दिन पहले कवल कटा है और उसके बाद स्पर में गिर गया है। काम तो सर रात दिन युद्ध स्तर पर हो रहा है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि पूरी चौकसी बरती जा रही है और विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कोसी के पूर्वी तटबंध पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोसी नदी में चूंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज रहता है, इसलिए अगर कहीं तटबंध में टूटान होता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। परंतु हम लोग पूरी तरह से तत्पर रहते हैं और बाढ़ सीजन के पूर्व से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। 24 घंटे राउंड द क्लॉक इसकी निगरानी की जाती है। रात्रि में भी तटबंध पर गश्ती की जाती है और तथा फ्लड एम्बुलेंस का प्रोविजन रहता है, जिसमें कि लाइटिंग और मजदूर और हमारे कनीय अभियंता रहते हैं। विभागीय तैयारियों की ये तस्वीर सुकून देने वाली है। 125 किलोमीटर लंबे बांध और तटबंधों पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों की तहकीकात के बाद हकीकत आपके सामने है। विभाग की तैयारियां पुख्ता नजर आती हैं।
उम्मीद है आने वाले दिनों में लोगों को कोसी के कहर से राहत मिलेगी। जल संसाधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। 24 घंटे लगी हुई है इस बात को लेकर के कि कहीं से भी कोई सूचना अगर मिलती है कि यहाँ पे कोसी ने डैमेज किया है, उसे तत्काल दूर किया जा रहा है। और ये माना जा सकता है कि जिस ढंग से काम चल रहा है, यही एक कारण है कि कुशवाहा बांध के बाद कोसी में फिर कोई बड़ा बांध नहीं टूटा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जेपे और नेटवर्क 18 की पहली और विशेष पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस शो में हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसीज है क्या और क्यों वे सबसे खास संपत्ति में शुमार हो गई हैं। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज क्या है। क्रिप्टो करेंसीज मतलब इनक्रिप्टेड टेक्निक से बनी हुई करेंसी। क्रिप्टो करेंसीज एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। डॉलर या रुपये की तरह ही क्रिप्टो करेंसी से कुछ ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसीज को एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सिक्योर्ड सुरक्षित है। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो करेंसीज एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे नोट या सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी के यूज सिर्फ कुछ तरह के ऑनलाइन खरीदारी यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया एसेट क्लास है। लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करते हैं, यह जान लेते हैं। पहली वजह है एसेट क्लास। निवेशक इसे एक एसेट क्लास की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी वजह डिसेंट्रलाइज है। इन्वेस्टर्स को यह फैक्ट पसंद है कि क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रल बैंक मैनेज नहीं करते। तीसरी वजह है टेक्नोलॉजी, यानी कि ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग यूजर्स द्वारा किया जाने वाला रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम है। यह ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम से ज्यादा सिक्योर है। चौथी वजह है 24 घंटे का मार्केट। क्रिप्टो करेंसी दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन काम करती है। क्रिप्टो करेंसीज के फायदे क्या हैं, यह जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की कीमत सभी देशों में एक बराबर होती है, क्योंकि इस पर किसी भी देश की कोई भी सरकार का हक नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की करेंसी नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी पर और जानकारी के साथ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।